हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ का होने वाला है, जिसमें कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपका आज स्टार्ट होने वाला है। ये फर्स्ट डे है आपका, यानी कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ का फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि यह यूनिट 1 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक, जिससे हम फाइंड आउट करते हैं लीनियर इक्वेशन को। तो सबसे पहले इसमें क्या आपके सिलेबस में दिया गया है कि लीनियर इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। तो यूनिट का नेम ही है लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है। तो इन इक्वेशन ऑफ द फ्रॉम एक इक्वेशन होता है जो कि ये सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन होगा। कैसा इक्वेशन होगा? सेकेंड ऑर्डर का, जो कि किस रूप में होता है? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। इस रूप में आपका ये लीनियर इक्वेशन होता है। कौन सा लीनियर इक्वेशन? सेकेंड ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। फर्स्ट ऑर्डर आप लोगों ने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता था। ये होता था डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू अ क्यू। यहाँ पर कुछ और भी आप ले सकते हैं, बट इस फॉर्म में आपका होता था। ये कैसा है? ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड ये सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जहाँ पर देखिए वेयर पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। अब जो पी क्यू आर है वो किसके फंक्शन है? एक्स के फंक्शन है। इसको हम क्या कहेंगे? ओनली ये कॉल द लीनियर इक्वेशन। इसको हम लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यही सिंपल सी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल एंड इसका इक्वेशन था, जो कि ये हम लोग लीनियर सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन किस टाइप में पूछेगा? वो कुछ इस तरीके से देगा क्वेश्चन, यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर x दे देगा, क्वेश्चन में गिवन होगा यहाँ पर x या कोई अदर वेरिएबल। तो हमें उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में हमें क्या करना होगा? चेंज करना होगा। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं दिया है तो भी हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अभी हम लोग क्या जानेंगे? अब जानेंगे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट CF, यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट CF पार्ट होते हैं जो कि हम लोग जानेंगे क्वेश्चन सॉल्व में यूज़ किए जाते हैं वो टर्म्स, उसके बारे में जानेंगे। देन स्टेप्स के बारे में जानेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप्स कैसा होता है, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उन सभी को डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये आपका होता है द कंप्लीट सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ अ नोन इंटीग्रल, यानी कि किसी भी नॉन इंटीग्रल के टर्म में जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है उसका क्या होता है, हम स्टेप्स जानेंगे। तो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ये जो आपका सेकेंड डिफरेंशियल ऑर्डर का इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना होता है? फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट जो है आपका, अगर कोई भी आपकी जैसे पी क्यू आर की वैल्यू, पी क्यू आर ये आर होगा, यहाँ पर जीरो, आप यहाँ पर जीरो था, लेकिन उसमें मैंने बताया था जब आपको मैंने इससे पहले वाली डेफिनेशन बताई थी, यहाँ पर आर था। तो आप लोगों को क्या करना होगा? जब पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप लोग, तो इसमें रखेंगे। अगर इस इक्वेशन में पुट करने के बाद ये पूरी ये वैल्यू जो है वो जीरो की इक्वल आ जाती है, तो इसका CF पार्ट क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स हो जाएगा। इज अ पार्ट ऑफ CF इज 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। यदि ये इक्वल हो जाएगा जीरो को, तो जीरो के, तो ये जो हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका CF पार्ट हो जाएगा।
अब देखिए CF का मीन्स क्या होता है, CF का फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जब हमारा ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू e⁻⁻x हो जाएगा। जब ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो इसकी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e⁻+x हो जाएगा। जब m² प्लस MP प्लस क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 के तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू e⁻m×x हो जाएगा। देन यहाँ से देखिए जब आपका p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा, यानी कि p प्लस क्यू एक्स ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो इसकी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू x हो जाएगा। देन 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, अगर ये वैल्यूज़ पूरी 0 हो जाएगी तो इसकी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू x² हो जाएगा। देन ये आपके कुछ कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस थे जो कि ये आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम में हेल्पफुल रहेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब चलिए देखते हैं कि स्टेप्स देख लेते हैं कि इस जो ये हमारा क्वेश्चंस दिया गया है यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन इंटीग्रल के फॉर्म में अगर दिया हुआ है उसका हम सॉल्यूशन करते समय किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन हो सके, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ताकि ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि इन स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा ताकि यह आप सभी ये कम टाइम में रिवीजन कर सकिए। इसका थॉट नोट ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये अगर आप इसको राइट डाउन करते हैं अपने नोटबुक में किसी ये छोटे से डब्बे में राइट डाउन कर लीजिएगा या फिर एक पेज में कहीं पर राइट डाउन कर लीजिएगा कि हाँ इस जो ये हमारा इस यानी कि टर्म ऑफ नॉन इंटीग्रल के सॉल्यूशन स्टेप्स ये हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन स्टेप्स ये हैं। तो आपको क्वेश्चन पूरा नहीं देखना पड़ेगा, केवल स्टेप्स को आप लोग देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा माइंड सेट में कि हाँ हमें इसके बाद ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, देन हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, हम स्टेप्स पे देखते हैं, बात करते हैं। तो देखिए सॉल्विंग क्वेश्चन फॉर स्टेप्स यानी कि स्टेप्स में किन किन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, किन किन स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, जहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है वो आपका सबसे पहला स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप है आपका कि जो क्वेश्चन में गिवन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हम इन फॉर्म ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर क्वेश्चन आपका सेकेंड डिफरेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो हमारा वही क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड का फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। तो हम इसको देखिए फिर से आप लोग समझिए, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। देन इस इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करने के बाद हम इसी इक्वेशन को क्या लेट कर लेंगे, वन लेट कर लेंगे। जो मैंने इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज किया हुआ है उस इक्वेशन को हम लोग वन लेट कर लेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड पे बात करते हैं। हमारा सेकेंड स्टेप जो होगा वो होगा फाइंड आउट पी क्यू आर वैल्यूज़ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1, यानी कि ये जो इक्वेशन हमारा इस प्रकार का कुछ इक्वेशन गिवन होगा उसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसी इक्वेशन यही टाइप का इक्वेशन एक क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम पी क्यू आर की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप जो होगा राइट डाउन सी एफ पार्ट। अभी मैंने आपको सी एफ पार्ट बताए हुए हैं कुछ, तो वही हम लोगों को चेक करके राइट डाउन करना होगा कि कौन सा सी एफ पार्ट इस क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई होगा। तो अगर मैंने मान लिया कि कोई भी यानी कि
CF पार्ट जो होगा आपका y इज इक्वल टू e टू दी पावर x, कोई भी CF पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके बाद हमें लेट करना होगा y इज इक्वल टू v e टू दी पावर x लेट करना हो, यानी कि CF पार्ट तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हमें e टू दी पावर x के मल्टीप्लाई में हमें एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करना होगा, कांस्टेंट नहीं वेरिएबल्स टर्म को ऐड करना होगा। मैंने मान लिया v है, आप कोई भी टर्म यहाँ पर लेट कर सकते हैं जैसे कि u x y एक्सेट्रा। अब इस इक्वेशन को जो मैंने लेट किया हुआ है y इज इक्वल टू v e टू दी पावर x, इसको हम लोग a लेट कर लेंगे। थर्ड स्टेप तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे, फाइंड आउट डी वाई अपान डी एक्स एंड डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे दोनों को। देन इस दोनों की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट यानी कि इसमें हम लोग रखेंगे। अब इसके बाद फिर आपका स्टेप होगा पुट p इज इक्वल टू डी वी अपान डी एक्स। अब डी वी अपान डी एक्स हमारा टर्म आएगा जिसके स्थान पे हम लोग p पुट करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब देखिए हमारा अगला स्टेप है सिक्स स्टेप, देखिए क्या कह रहा है कि डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हमारा जब आप डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू पी पुट करेंगे तो हमारे जो इक्वेशन हमें मिलेंगे वो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग टू लेट कर लेंगे, जहाँ पर हमारा लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का बनेगा उस इक्वेशन को हम लोग टू लेट कर लेंगे। देन उसके बाद आपका सेवेंथ स्टेप जो है वो क्या है, अब हम लोग इसी इक्वेशन जो टू इक्वेशन मैंने माना हुआ है इसी के थ्रू हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है आई एफ इज इक्वल टू ई टू दी पावर पी इंटू डी एक्स होता है। यानी कि p के कोफिशियंट को dx से हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा और e टू दी पावर में होगा। आई होप सेवन्थ स्टेप्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब एट्थ स्टेप देखिए क्या कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। अब जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है p इंटू आई एफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ यानी इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स से हमें इन सभी का क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा प्लस c। ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। तो बाय इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से हमें ये फाइंड आउट करना होगा। सेकेंड इक्वेशन से हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, जहाँ पर क्यू की वैल्यू अगर ये है सेकेंड इक्वेशन में जो क्यू की वैल्यू होगी वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ना कि फर्स्ट इक्वेशन की क्यू की वैल्यू से। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो वेयर जहाँ पर ये p जो है आपका, ये जो p दिख रहा है ये क्या है, डी वी अपान डी एक्स, इसको हम लोग पुट करेंगे डी वी अपान डी एक्स। अब ये डी वी अपान डी एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v की वैल्यू मिलेगी। v की वैल्यू हमारा नाइन्थ स्टेप्स हो गया कि v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देन इसके बाद है टेंथ स्टेप जो है हमारा, वो v की वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाएगी तो v की वैल्यू को हम लोग जो इक्वेशन हमने a लेट किया हुआ था, यहाँ पर मैंने इक्वेशन a लेट किया हुआ था यहाँ पे, अब इस पूरी इक्वेशन में हम लोग v की वैल्यू जब रख देंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जिससे कि आप लोगों को टोटली क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आप लोग पेशेंस रखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंदी इस पूरे के पूरे चैप्टर से काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हैं, यानी कि कह लीजिए ये पूरा बुक ही पूरी
बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी लेंदी होने वाले हैं। सिंपल है लेकिन थोड़ा लेंदी होगा क्वेश्चन, जिसके लिए आपकी वीडियो जो होगी है वो थोड़ी लॉन्ग होगी है। तो आप लोग स्किप ना करते हुए देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को, वरना आप लोगों की इच्छा, आप लोग चाहे जैसे देखें, मोबाइल आपकी है, नेट आपका है, सब चीज़ आपका है। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये आप काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में फिर कभी आ सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, अगर एक क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया कि कैसे सॉल्व हो रहा है, उसी तरीके से आप लोग के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे आप लोग सभी सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा जो गिवन है वो क्या है स्टूडेंट्स, एक्स डी टू वाई इज इक्वल अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। फर्स्ट स्टेप देखिए हमारा क्या था, अभी मैंने इससे पहले बताया हुआ है आप लोगों को फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उसको हम लोग किस फॉर्म में चेंज करेंगे, सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या होता है, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी के फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो देखिए, तो ये जो हमारा x, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है, तो इस वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, अगर x से सभी से पूरे पूरे जो हमारे पूरे ये फंक्शंस दिए गए हैं, पूरा इक्वेशन दिया गया है, उसमें x से डिवाइड कर देंगे तो ये x हमारा हट जाएगा। तो वही चीज़ मैंने किया हुआ है कि x से सभी ये इक्वेशन में मैंने ये डिवाइड कर दिया हुआ है, यानी बोथ साइड्स x से डिवाइड कर दिया हुआ है। तो जो हमारा बनेगा क्वेश्चन की वो क्या बनेगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए x से अगर डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हट जाएगा ये x। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 था क्वेश्चन में, यहाँ पर x आ गया क्योंकि x से मैंने डिवाइड किया हुआ है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू में y इज इक्वल टू 0। अब अपॉन में x करेंगे, x की डिवाइड 0 से करेंगे तो 0 ही मिलेगा आपको। आई होप यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला स्टेप जो करेंगे, इसको क्या करेंगे, x को हम लोग क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो x को हम लोग इसमें भी डिवाइड करेंगे, x का हम लोग इसमें भी। तो x का इसमें किए अगर 2x में करेंगे तो 2 हमारा क्या हो जाए, x से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 हमारा एज इट इज हो जाएगा। फिर माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, जब 1 अपॉन एक्स और डी वाई इंटू में क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा प्लस 1। अब देखिए एक्स एक्स से यानी x अपॉन एक्स करेंगे एंड 1 अपॉन एक्स करेंगे, तो x x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, देन माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इंटू में y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, 1 इक्वेशन लेट कर लेंगे। आप तब तक करिएगा जब तक कि इक्वेशन एकदम अच्छे से यानी कि सिंपल वे में सिंप्लीफाई हो जाए, तब तक आप लोग कर सकते हैं। उसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिएगा, देन इसको इक्वेशन 1 लेट के लिए। अब ये स्टेप आपका फर्स्ट जो है वो फिनिश हुआ। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। अब पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इक्वेशन 1 क्या है, ये है। अब इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन के साथ में, सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में, जो एक्चुअल में सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है उसके फॉर्म में। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर कर ले तो ये सेम है एंड p, अब देखिए 2 माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह पर p है, तो p का क्या हो जाएगा वैल्यू, माइनस का 2 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर देखिए माइनस लेंगे आप लोग, अगर प्लस होता तो नहीं लेते क्योंकि ये भी प्लस हो जाए है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो इसको प्लस मानकर इसको पूरे को माइनस मानेंगे, तो यहाँ पर माइनस हम लोग लेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर माइनस आपको दिया होगा तो माइनस आपको लेना होगा p की वैल्यू में।
तो p इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस 1/x आ गया। अब q की जगह पर क्या है 1 माइनस 1/x, तो q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x प्लस था इसीलिए यहाँ पर प्लस हो गया। अब r जो है हमारा, r की वैल्यू क्या है 0 है, तो r इज इक्वल टू 0। स्टेप 2 आपका फिनिश होता है। आई होप स्टेप 2 तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं हम लोग, स्टेप 3 जो था आपका वो क्या है। यहाँ पर देखिए, राइट डाउन CF पार्ट। अब CF पार्ट को आपको लिखना होगा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि यदि ये A1 प्लस P प्लस Q किसके इक्वल आता है। अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, CF पार्ट इसका सेटिस्फाई होगा, या फिर अदर फॉर्म हम लेकर चेक करेंगे। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो 1 प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 0 हम लोग ले लिए हैं। तो 1 की यहाँ पर P और Q की वैल्यू रखेंगे ऊपर से। ये P की वैल्यू है, यहाँ देखिए P की वैल्यू यहाँ पर रखे और Q की वैल्यू यहाँ पर रखे। अब पूरे इक्वेशन को अगर सॉल्व किए तो ये इक्वेशन पूरा 0 के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू 0। इट इज़ ट्रू देन, यह क्या है, सत्य है। यानी कि ये जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल आ रहा है। यानी कि इसका CF पार्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e⁻x इज अ CF पार्ट ऑफ द CF ऑफ द सॉल्यूशन 1। यानी कि मैंने कुछ CF पार्ट आपको लिखवाए थे कि किसका CF पार्ट कौन सा होता है, आप लोग उसको लर्न कर लीजिएगा। उसी से हमने ये लिख दिया। अब अगला क्या था, अगर CF पार्ट मिलने के बाद हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे कि लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल v लेट करेंगे, या y इज इक्वल टू v इंटू e⁻x इक्वेशन a लेट कर लेंगे। अब v को हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। अब फोर्थ इक्वेशन में क्या करेंगे, पहले यहाँ तक सॉल्व करेंगे। अब फोर्थ स्टेप्स क्या करेंगे, फाइंड द dy/dx वैल्यू एंड d2y/dx स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ए जो है आपका उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। तो dy यहाँ से इस इक्वेशन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू। अब इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड का आप लोग डिफ्रेंशिएशन जानते होंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dv/dx आ जाएगा, इंटू सेकेंड वैसे ही हमारा हो जाएगा e⁻x प्लस फर्स्ट वैसे ही लिख देंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन e⁻x का e⁻x ही होता है x के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे, अब इस जो इक्वेशन है इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2y/dx स्क्वायर, इसका अगर सेकेंड टाइम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, देन इज इक्वल टू। अब इसका देखिए, इसको हम लोग फर्स्ट लेट करेंगे, इसको सेकंड लेट करेंगे। आप लोग अपने जिस भी कॉपी में आप लोग राइट डाउन कर रहे होंगे वहाँ पर इस सभी को मेंशन कर दीजिएगा कि किसको मैंने फर्स्ट लेट किया, किसको सेकंड लेट किया। नहीं तो आगे चल के जब एग्ज़ाम टाइम में आप लोग रिवीजन करने लगेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों को। तो इसको आप लोग फर्स्ट लेट करिएगा, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड एज इट इज़ प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज़, ये हो गया प्लस। अब ये इसको हम लोग फर्स्ट लेट करेंगे, इसको सेकेंड लेट करेंगे। तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन तो dv/dx, सेकेंड इज इट इज़ प्लस सेकेंड फर्स्ट इज इट इज़ एंड सेकेंड का डिफ्रेंशिएट इज e⁻x। आई होप फोर्थ स्टेप्स तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला स्टेप्स क्या है उसको देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। d2y/, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया था। तो d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू d2v/dx स्क्वायर e⁻x प्लस 2 e⁻x dv/dx प्लस v e⁻x। ये पूरी सिंप्लीफाई करने के बाद ये पूरी ये वैल्यू d2y/dx की वैल्यू इतनी आई है। अब इन सभी ये वैल्यूज़ को अगला स्टेप यही कहता था कि इन सभी ये वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो dy/dx एंड d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 हमारा यही था। इस वैल्यू को अब देखिए
d2y/dx² की जगह पर ये वैल्यू पूरी पुट करेंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू हमने पुट कर दी, इसकी जगह पर ये वैल्यू पूरी पुट कर दी, एंड माइनस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, एंड ये 2 - 1/x, 2 - 1/x एज इट इज रख दी, एंड dy/dx की वैल्यू मैंने पिछला निकाला हुआ था तो वो ये था, यहाँ पर dy/dx की वैल्यू यहाँ पर पुट की, देन ये हमारा प्लस एंड प्लस 1 - 1/x, 1 - 1/x y इज इक्वल टू 0। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग कि y की वैल्यू, आप लोग यहाँ पर भी y की वैल्यू लिख सकते थे, मेरे पास स्पेस नहीं था इसीलिए मैंने सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर भी ये y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। y जो मैंने लेट किया हुआ था y इज इक्वल टू v इंटू e⁻x, वही y की वैल्यू है, यहाँ पर y की वैल्यू वही पुट किए हुए हैं यहाँ पर, वैसे ही सेम इट इज इट हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखिए e⁻x आपका सभी जगह से कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर e⁻x को हमने कॉमन ले लिया एंड इट इज को सभी वैल्यूज वैसे ही रख दी हुई हैं, इज इक्वल टू 0। अब ये e⁻x जो है, हाँ जी, e⁻x जो है वो इधर साइड जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा तो 0 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। तो d2y ये पूरी वैल्यू हमने बीच की वैसे ही उतार ली, ई को हमने इधर ले आया तो 0 यहाँ पर हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन d2v/dx² प्लस यहाँ से देखिए 2dv/dx प्लस v माइनस, अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी वैल्यू को एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देन एक बार v में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 - 1/x dv/dx एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर माइनस प्लस माइनस, तो 2 - 1/x का v में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई, प्लस यहाँ पर प्लस प्लस एंड 1 का पूरा क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे, ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू 0। देन आगे देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, तो d2v/dx² इज इट इज उतार लेंगे वैसे ही, प्लस प्लस 2, अब देखिए यहाँ से dv/x एंड dv/x ये दोनों क्या मिलता है, कॉमन मिल रहा है, दोनों में dv है तो हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो dv/dx हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ से dv/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा, तो कोष्टक में 2 माइनस यहाँ से जब हम dv/dx कॉमन ले लेंगे तो 2 - 1/x बचेगा, तो यहाँ से माइनस है तो यहाँ पर माइनस एंड 2 - 1/x बचा, प्लस अब देखिए v यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है भी, तो प्लस v हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो प्लस v कॉमन लिए तो यहाँ पर v कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बच रहा है, 1 बच रहा है, माइनस यहाँ से देखिए माइनस ले लिए एंड यहाँ पर v कॉमन है, कॉमन आ गया तो यहाँ पर ये वैल्यू बची 2 - 1/x, फिर प्लस प्लस एंड यहाँ से v कॉमन आ गया तो 1 - 1/x बचा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर d2v/dx² इज इट इज लिख दिया हम लोगों ने, फिर यहाँ पर प्लस dv/dx इज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इज इट इज, माइनस का 2 एंड माइनस माइनस प्लस 1/x हो जाएगा, प्लस v, अब यहाँ से अंदर का हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, देन माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2 प्लस का 1/x प्लस 1 एंड माइनस 1/x, ये 1/x कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस है, ये माइनस में है, देन ये प्लस है 1 है एंड ये प्लस 1 प्लस प्लस 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस से 2 माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इज इक्वल टू 0 हो गई यहाँ पर। देन यहाँ से देखिए इस पूरी वैल्यू को d2v/dx² इज इट इज प्लस, अब यहाँ से आपका क्या बचा था, केवल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/x बचेगा, तो 1/x dv/dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई थी पूरी, यहाँ से इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू आ गई। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से देखिए अब इसको हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, d/dx dv/dx, तो अगर इसको हम
अगर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो d2v आ जाएगा एंड डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, +1/x एंड dv/dx इज इक्वल टू 0। अब 5वां स्टेप जो था वो क्या कह रहा था कि p की वैल्यू dv/dx की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, p पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने dv/dx की जगह पर p पुट किया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग p पुट करेंगे एंड यहाँ पर तो dp/dx आ जाएगा। छठा स्टेप जो है आपका वो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे, तो उसको इक्वेशन 2 मानेंगे। यही 6 स्टेप कहता था आपका, तो यही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर p हम लोग किया, तो हम लोगों ने पुट किया तो dp/dx आ गया +1/x एंड dp/dx। तो यहाँ पर भी p आ गया इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। यही क्या हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म में आपका जनरल फॉर्म ये होता है। तो यहाँ से हम लोग क्यू का वैल्यू क्या क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए, इसको अगर कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ में इक्वेशन 2 के साथ में, तो यहाँ से जो p की वैल्यू हो जाएगी वो 1/x हो जाएगी एंड ये q की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपका 7th स्टेप जो है वो क्या था, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है e⁻p इंटू डी एक्स। अब p का कोफिशिएंट क्या है, 1/x था। अभी मैंने निकाला हुआ है p की वैल्यू, तो 1/x आया एंड इंटू डी एक्स। अब e⁻1/x इंटीग्रल करेंगे 1/x इंटू डी एक्स का, तो log x होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ से अब e⁻log x की वैल्यू ही क्या होती है, x होती है, क्योंकि e और log कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल x आपका बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x आ गया। एंड 8th स्टेप जो है आपका क्या था, जनरल सॉल्यूशन था फाइंड आउट करने के लिए। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। तो p की इंटू p इज इट इज इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आया था, x आया था, तो x हमने पुट किया इज इक्वल टू q की वैल्यू 0 आई थी इक्वेशन सेकंड से, तो हम लोग q की वैल्यू 0 हम लोग पुट कर दिए, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी एंड प्लस c, यहाँ पर प्लस c इज इट इज हो जाएगा। तो p इंटू एक्स इज इक्वल टू c आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो p इज इक्वल टू, अब x को हम लोग इधर साइड लेकर आएंगे तो अपॉन में हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू c/x हो जाएगा। अब 9th स्टेप आपका जो कहता था वो क्या कह रहा था कि अब देखिए, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, p को हम लोग क्या पुट किए थे, अभी हमने माना हुआ था p को, क्या p को किसके इक्वल माना हुआ था। अब यहाँ से आप लोग लिख भी सकते हैं p इज इक्वल टू dv/dx, यहाँ से आप लोग लिख भी सकते हैं। तो p की वैल्यू हम लोग p की जगह पर dv/dx पुट करेंगे, तो dv/dx इज इक्वल टू c/x। अब v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो इस यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कट होकर v आ जाएगा एंड इज इक्वल टू, अब 1/x का इंटीग्रेशन एंड c हमारा कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा एंड 1/x वेरिएबल है, तो 1/x का जो dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। एंड एक अदर टर्म आपका आता है कांस्टेंट टर्म c1, उसको मैंने लेट कर लिया हुआ है। आप लोगों ने जब इंटीग्रेशन किया होगा तो आप लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट टर्म को लेट करते थे, तो उसी को हम लोग लेट किए हुए हैं, वही हमारा c1 आ गया। स्टेप लास्ट आपका जो है वो 10th है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अब v की वैल्यू जो हमें यहाँ पर निकली हुई है, v की वैल्यू, इसको हम लोग किस इक्वेशन में पुट करेंगे, a इक्वेशन जो हमने लेट किया हुआ था, यानी कि y इज इक्वल टू v इंटू e⁻x पुटिंग द वैल्यू v। अब इस इक्वेशन में हम लोग v की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या आता है, y इज इक्वल टू v की जगह पर हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, तो c log x प्लस c1 एंड इंटू e⁻x, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप लोग एक काम और कर सकते हैं, e की दोनों तरफ यानी कि दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक भी आपका सही है।
तो ये स्टूडेंट्स आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन अभी को सॉल्व हुए हैं, यानी कि ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश हुआ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा सारे के सारे स्टेप्स, फॉर्मूले एंड कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों ने बुक लिया हुआ है तो एक आध क्वेश्चन आप लोग अपने से करके देखिएगा। अगर नहीं आएगा फिर मुझे बताइएगा, मैं करा दूंगी और क्वेश्चंस। अभी तो मैं और क्वेश्चंस कराऊंगी, पर आप लोग इसी तरीके से अपने से एक आध क्वेश्चन लगाने का कोशिश करिएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग के कमेंट से मुझे मोटिवेशनल मिलती है, मैं मोटिवेट होती हूँ वीडियो बनाने के लिए। अगर मेरा मन नहीं होता है तब पर भी मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़रूरत है इस वीडियो की, इस लेक्चर्स की, इस टाइप्स के वीडियो की। तो मैं मोटिवेट होती हूँ आप लोग के कमेंट से। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिएगा, मुझे अच्छा लगता है कमेंट करना, आप लोगों का कमेंट देखना, उस पर मुझे वीडियोस बनाना, रिप्लाई देना, ये सभी मुझे पसंद है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा कि कैसी आप लोगों को वीडियो लग रही है, किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, किस में आप लोग कन्फ्यूज़न में है, क्या आपको दिक्कत है, सभी चीज़ों के बारे में आप शेयर कर सकते हैं एज अ फ्रेंड। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी वीडियोस की। और अपने दोस्तों में भी ये जो फ्रेंड सर्कल्स का ग्रुप है शेयर कर दीजिएगा ताकि और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके, हमारी फैमिली मेम्बर बड़ी हो सके और मुझे मोटिवेट मिल सके वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप सभी यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को प्यार कर रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं। सो इसीलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।